गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी ये स्टूडेंट्स हैं जिनका आज मॉर्निंग शिफ्ट में IBPS PO मेंस एग्जाम था, ओवर हो चुका है। हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं किसने किसने क्या क्या दिया है, कैसा पेपर आया था। PO मेंस का लेवल टफ होता है, कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आंचल से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव में वो बताएगी। क्लास में आंचल है यूपी से, श्वेता वेस्ट बंगाल से, विकास उत्तराखंड, तन्वी यूपी, शिवानी यूपी और अक्षय गुजरात से हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। हाँ चल, एक बार डिस्क्रिप्टिव को एक्सप्लेन करो बेटा, और पहले डिस्क्रिप्टिव फिर इंग्लिश पे आते हैं, और इंग्लिश में किसी और को कुछ ऐड करना होगा तो हम लोग ऐड करते जाएंगे। चलो सर, डिस्क्रिप्टिव में मैंने जो टॉपिक लिखा था उसमें था कि एडिटर को मतलब थैंक यू बोलना था, इसलिए कि जो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के और भी यूजेस हो सकते हैं तो उनको एक्सप्लेन करा था अपने मतलब मैगजीन में, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना था, थैंक यू बोलना था उनको। और सर एसे में जो था वो था कि डॉक्टर्स और फार्मेसी जो है ऑनलाइन वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, तो मतलब उसका प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, इतना ज्यादा क्यों उसको मतलब मैनेज किया जा रहा है, ये था। तो यही दोनों मैंने किए थे सर, बट मेरे एसे में लगभग 50 वर्ड्स रह गए थे। अच्छा, मतलब 50 वर्ड रह गए, मतलब पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए। यस सर। आप लोग का डिस्क्रिप्टिव कैसा हुआ और बच्चों का? फिर इंग्लिश पे आते हैं। सर अगर 50 रह गया तो सर वो मतलब मैक्सिमम दिया हुआ था 300 का, तो 250 तो फिर हो ही गया होगा ना। नहीं, वो 250 में से काउंट हो रहे थे। वो 300 का दिया हुआ था ना, और वो बोला तो था 250 का। वो रेंज दी हुई थी पर वो काउंट 250 हो रहे थे। आप लोग कितने, आप लोगों ने किस पे लिखा? विकास ने, श्वेता ने और तन्वी ने? सर मैंने तो फैशन इंडस्ट्री वाला था, वो वाला ही लिखा था। और एक सर गिग वर्कर के ऊपर आया था, लेकिन वो कंपैरिजन था बहुत फास्ट जनरेशन, हाँ जनरेशन जेड ऐसे कुछ था, उससे कंपैरिजन था गिग वर्कर का। अभी रिसेंट में गिग वर्कर से लेके जनरेशन जेड का गिग वर्कर का मतलब उन लोगों को अभी क्या बेनिफिट मिल रहा है, उस टाइम उन लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा था, क्या चैलेंजेस था गिग वर्कर का, वो कंपैरिजन पे आया था। ये बैंक में से ही ज्वाइन कर लिया है क्या? ठीक है, ओके। हाँ चल, इंग्लिश में कैसा कैसा सवाल आया था? सर इंग्लिश में 3 आरसी आए थे, मतलब 1 नंबर वाले में आए थे। और सर जो 5 वो 2-2 नंबर वाले थे उसमें एक तो था कि मतलब जो सिचुएशन बेस देते हैं ना, कि डायलॉग बोलते हैं वो लोग और उसके बाद में कंप्लीट करना रहता है। हाँ, और सर एक तीनों आरसी किस पे था? अगर याद आ रहा हो तो आंचल के अलावा और भी लोग को आरसी किस पे बेस्ड था? एक तो सर जापान का था कुछ सिविल सर्विस से रिलेटेड, कि उनकी सिविल सर्विस को अच्छे से वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, फैसिलिटी वगैरह वो स्विच कर रहे हैं, स्टार्टअप पे जा रहे हैं स्विच करके। एक तो ये था जापान वाला, बस मैंने तो यही वाला पैसेज किया है। एक दूसरा भी था तो वर्कलोड बताया था कि जापान में सिविल सर्वेंट पे ज्यादा वर्कलोड हो रहा है। एक बार एग्जिट करके इन करना। विकास तुम्हारा नेटवर्क लग रहा है फंस गया है फोटो। हाँ, और आंचल याद आ रहा है और किस पे था आरसी? अक्षय, श्वेता? सर आरसी तो नहीं याद है, उसके अलावा 5 क्वेश्चन थे कि उसमें उन्होंने दे रखे थे, मतलब 2 हाईलाइटेड वर्ड थे, तो उसमें बताना था कि सेम मीनिंग कौन कन्वे कर रहा है। ओके। और सर 3 तो आरसी हो गए थे, मतलब उस उधर ही ज्यादा पोर्शन था, लगभग 7-7 क्वेश्चन थे। कनेक्टर्स भी थे। कनेक्टर भी थे। कनेक्टर्स भी थे। 4 to 5 क्वेश्चन कनेक्टर्स थे। और पीजे भी थे, पर पीजे वो वाले थे DABC वाले, वो 2-2 नंबर में आ रखे थे। 3 क्वेश्चन थे शायद। और पैरा कंप्लीशन, अच्छा पीजे तुम लोगों ने बता दिया। पैरा कंप्लीशन या ऑड मैन आउट या सेंटेंस कुछ ऐसा? ये नहीं थे। नो सर, पैराग्राफ ऐसा ही था, लाइन पूरी ऐड करनी थी इसमें, छोटी छोटी सी। कनेक्टर्स बन रहा था? और कनेक्टर तो इजी थे, वो तो बन रहे थे, पर क्लोज टेस्ट यानी मतलब कहा जाए तो इंग्लिश में ध्यान से नंबर ला सकते थे, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा संभल के ना। हाँ, चूज कर करके। जीए में जहां तक मुझे सुबह से रिव्यू आया है आप लोग का और भी बच्चों का, वो डेटा ज्यादा आया था, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम जीए 8 या 10 करने वाला था। एक एक करके आते हैं जीए पे। हाँ चल। स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन पढ़े, और मतलब कंटिन्यू में 4 क्वेश्चन आते थे ना सर, वो जैसे ही टिक हुए ना तो कॉन्फिडेंस वहां पे बूस्ट हो गया था। हाँ? लेकिन बाद में 13 से 14 क्वेश्चन मैंने मतलब एकदम करेक्ट किए, और बाकी 4 क्वेश्चन किए थे, तो जो मैंने सही किए थे उसमें से अभी तक 2 गलत मिले, और जो मतलब सिर्फ तुक्के मारे थे 4,
उसमें से 2 सही हो गए, मतलब ओवरऑल वही आ रहा है कि 4 तक गलत होने का। मतलब कितना बनाया तुमने जीए? सर टोटल 18 है। 18 में मतलब अगर काट पीट के 12 नंबर आ रहे हैं? हाँ हाँ सर, आ जाएंगे। अच्छा, और लोगों को जीए कैसा लगा? तन्वी मतलब कट कट पीट के 8 नंबर 10 नंबर? हाँ, इतना आ जाएंगे सर। इतना होते ना 19 तो फिर सर और भी नंबर बढ़ सकता, अच्छा होता। अक्षय एक बार रिव्यू देना, अक्षय भी रास्ते में है ट्रेन में, एक बार तुम भी जीए का हाँ, क्या क्या जीए आया था, कुछ याद आ रहा है स्वाति को? सर वो एक तो लापता लेडीज का डायरेक्टर पूछा था। ठीक है। हाँ, और सर आरबीआई की पेड अप कैपिटल पूछी थी। किसकी पेड अप कैपिटल? स्लाइड नंबर जब आरबीआई की पेड अप के सेक्शन 4 के हिसाब से। ठीक है। और इस गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का का टारगेट कितना है, मतलब ये जो अच्छा 5%। हाँ हाँ, और सर एक ये भी था कि के मतलब जो फील्ड में कितना मैक्सिमम परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप टाइप का है, तो उसमें 10% था। अच्छा, कोई डेज हम कुछ कुछ याद दिलाते हैं, कहीं तुम लोग को पता चले, कोई बुक एंड ऑथर या कोई कमिटी, कोई डे या समिट वगैरह? आरवे के ऊपर है। समानता आरवे वाला है एक एक करके। जो ऑर्बिटल बुक। अच्छा, ऑर्बिटल वाला आया था। वो आया था, अवार्ड आया था कि प्राइस कितना पाउंड है, कितने पाउंड का प्राइस है। मिलता है। तुम लोग को पता था कितने पाउंड का प्राइस है? सर मुझे डाउट हो मेरा रहा था, गलत हो गया सर। अच्छा, गलत हो गया। डाउट आ रहा था, मुझे लग रहा था कि निगेटिव नहीं जाना चाहिए। कितने पाउंड का प्राइस है, देखो घुमा फिरा के पूछा ना। और नोबेल प्राइज में कुछ आया था क्या? कुछ नहीं था सर, वैसा कुछ भी नहीं था। डेज का थीम, डेज का थीम बैंकिंग का डेटा ज्यादा था सर। बैंकिंग में। जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब ये था कि जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से एनालाइज करना, तो जो मतलब ऊपर की हेडिंग होती है वही अच्छे से पढ़नी थी। और कुछ याद आ रहा है जीए में अगर तो? मेटा का भी था क्वेश्चन एक, किस कि पे? उसने लामा 3.01 लॉन्च किया ना, वो वाला था। मेटा। इसका डाउट था, लेकिन दूसरा भी एक था वो जो फर्स्ट मिस्ट्रा करके कुछ लिखा हुआ था, तो मैं उसमें डाउट हो रहा था, इसीलिए मैं मतलब अभी ये लग रहा है सर क्वेश्चन काफी चेक किए हैं कि अगर मैं टिक करके आती तो उसमें 50% से ज्यादा ही मेरे क्वेश्चन सही होते, लेकिन वहां पे मेरे लेने में डर लगता था, इसलिए नहीं हाँ, लगाया। वहाँ रिस्क लेने में डर लग रहा था। यस सर ऐसे ही हुआ, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही। पर फिर भी नेगेटिव हो गए। मतलब अगर मैं कहूँ तो अपने पीडीएफ से जो मैंने दिया है विकास तुम लोगों को, मतलब अगर मैं खोजूंगा तो जरूर उसमें 20 सवाल मिल जाएंगे, जितने पीडीएफ बनाए हैं हम लोग आराम से। आंचल? हाँ, बैंकिंग नेशनल से सर, बैंकिंग नेशनल के पोर्शन से आपके पीडीएफ के। हाँ हाँ। ज्यादा और नहीं जाएंगे सर, 20-25 से ज्यादा ही। कुछ सिलेक्शन वगैरह था क्या? किसी का कुछ सिलेक्शन वगैरह हुआ हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या कोई समिट रिसेंटली में, या स्पोर्ट्स वगैरह? नहीं तो सर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। सर एक उन्होंने वो बैंकिंग ज्यादा पूछा थी। था, कुछ सर्वे टाइप का था जिसमें यूपी महाराष्ट्र मतलब वो ऑप्शन दिए थे, तो बताना एमएसएमई का पूछा था, कौन हाईएस्ट पे है, किसमें सबसे ज्यादा एमएसएमई का है बिजनेस। अच्छा, एमएसएमई का। 2 स्टेट, कौन से 2 स्टेट टॉप पे है? गुड, वेरी गुड। अब बाकी और बुक एक एंड क्वेश्चन था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कितना ट्रेड हुआ है इस साल टोटल। हाँ सर ये वाला और- क्वेश्चन मैंने मतलब थोड़ा डाउट पे लगाया था, लेकिन वो मैंने तो नहीं। सही। और एक तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का था, इसके साथ में एक और क्वेश्चन था ऑप्शन टाइप में, वीनस था, वीनस मिशन। कोई फाइन वगैरह लगाया आरबीआई ने, किसी को फाइन किया हो? कुछ नहीं था सर ऐसा। हाँ एक चीज था, पॉइंट से एनबीएफसी पूछी थी किसके एनबीएफसी के वो करेगा, बैन करेगा एक्शन, एक थी उसमें से, मतलब नोट पूछी थी कि इनमें से कौन सी नहीं है, 4-5 थी वो, आरोहन और एक अरिहन थी कुछ। ET1 कैपिटल जो होती ना उसमें मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे कि इंक्लूडिंग 2.5, तो वो करके पूछा था। हाँ, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से था वो क्वेश्चन कि सीआरएआर कितना होता है, कि वो टियर 1 कैपिटल कितनी है। समझ ये वाला गया। और सर ये भी कॉमर्शियल बैंक से उनका प्रॉफिट कितना हुआ है या कितने फोल्ड इंक्रीज हुआ है, इस टाइप से स्टेटमेंट वाला 3 मतलब उसका था, मैंने किया नहीं था लेकिन क्वेश्चन देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग श्वेता को बोलने देते हैं, फिर आते हैं आंचल पे और विकास पे। हाँ श्वेता। सर रीजनिंग के ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन डुएबल थे, मतलब एक मिसलीनियस डुएबल थे। हाँ, उसमें डेटा सफिशिएंसी आया था, 3-4 डेटा सफिशिएंसी था, और एक छोटा सा मतलब कुछ पजल टाइप में कुछ था, और एक ना अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल आया था 2 मार्क्स में, लेकिन वो नहीं किए थे हम। हाँ, थोड़ा उसमें दो वेरिएबल पे कुछ वेरिएबल था, थोड़ा सा हाँ उसमें एक वेरिएबल था, इसलिए नहीं किए थे।
और फिर एक मार्क्स वाले हाँ, ये चल। था कि मतलब डाउट आ रहा था, फिर जब आंसर मैच किए, सारे मैच हो रहे थे, तो फिर मैंने टिक कर दिया था, वाली पजल बन गई थी। 2 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स Even वाले more में बताओ। बोलो बोलो बोलो। और सर एक मार्क्स वाले में हम सारे मिसलीनियस सेलेक्ट करके और मिसलीनियस सेलेक्ट करके किए और फिर एक पजल था जो डुएबल था, 2 क्वेश्चन वाला था, वो किए और फिर हाँ ये क्रिटिकल रीजनिंग के 2-3 टॉपिक जो मेरे लिए डुएबल थे वो किए। विकास, तुम रीजनिंग में क्या क्या किया? जैसे कुछ क्वेश्चन थे क्या, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, आर्गुमेंट एजम्पशन, ये सब थे, कॉज एंड इफेक्ट वगैरह? रीजनिंग के हाँ कुछ डुएबल भी थे सर, मतलब सेलेक्ट करके करने से हो जाते। ओके, अक्षय ने और विकास, हाँ, जो मतलब सर ब्लड रिलेशन भी था। ब्लड रिलेशन था, 2 क्वेश्चन। कोडेड ब्लड रिलेशन था। हाँ सर, 2 मार्क्स में भी कोडेड ब्लड रिलेशन था और 1 मार्क्स में भी कोडेड ब्लड रिलेशन था। ये तो नहीं होगा रिवर्स सिलॉक्स वगैरह? नहीं इनपुट आउटपुट भी था। मशीन इनपुट था। पजल था। एक था इनपुट आउटपुट में ना हाँ मीनिंग कुछ चेंज हो रहा था वर्ड का, शायद हर वर्ड का पकड़ में तो लगा आया था ना नहीं। कि वो मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, उसको यूज हाँ करके। मीनिंगफुल वर्ड उसको पर बनाना उससे था। कोई मतलब नहीं था, मतलब वो ऐसे ही बन जाता बिना उसके भी, खाली हमने वो अरेंजमेंट सही करना था असेंडिंग ऑर्डर में। समझ गया। यानी मशीन इनपुट था, कुछ डेटा सफिशिएंसी था और बड़े बड़े पजल थे क्या? कुछ 5-5 मार्क्स के भी पजल थे क्या? हाँ सर पजल तो थे। और वो वैसे वाले पजल नहीं थे सर कि रिवर्स सिलॉग भी आया था, 2 या 3 रिवर्स क्वेश्चन थे। वो डीएस में था, वो 2 एक ही क्वेश्चन था, डीएस का क्वेश्चन था उसका। नहीं यार, मेरे में 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे याद है अच्छे 2 से। क्वेश्चन थे। हाँ। शिवानी, रीजनिंग कुछ बनाई? रीजनिंग कुछ बना शिवानी? कुछ देख पाई रीजनिंग के सवाल? हाँ सर बनाया तो था कौन कौन से सेक्शन बने? सर। 2 नंबर वाले मैंने 5-6 क्वेश्चन उसमें से किए थे और सर 1 नंबर वाले में 4-5 किए थे। बड़े वाले पजल बनने लायक थे क्या? तन्वी, शिवानी, आंचल? सर वो कंडीशन बेस्ड थे, ऐसे नहीं थे वो कि मैं समझ किसी गया। वाले हो कि 2-3 बंदे बैठे हैं, ऐसे कार्ड शफल कर रहे हैं, कोई कार्ड का था, कोई ऐसे ऐसे दे रखे थे कि डेट दे रखा है तो मिशन भी दे रखी है डेट के साथ। तो उन्होंने पता मैंने नहीं बनाए क्या थे सर वो वाले, जो बड़े वाले। तो फिर से नीचे कॉलम में मतलब अलग अलग नंबरिंग और कोडिंग दे रखी थी। हाँ नंबरिंग दे रखी थी, स्पॉट दे रखे थे कि इंग्लिश वाले स्पॉट पे रुक रहे हैं। अच्छा, विकास बता रहा है कि उसने बड़े वाले पजल बनाए थे। कौन सा बनाया था, एक बार एक्सप्लेन उन्होंने करना। की होगी ना प्रैक्टिस उस चीज की, वो वाली। यस सर, मैंने वाले बनाए थे जो कार्ड बैठे थे, कार्ड बांटते थे वो। 8 पीपल थे सर्कल में, वो कार्ड बांटते थे नंबर वाइज। और एक था कि वही था मतलब उसमें और उसमें एक वाले कंडीशन ये भी, थे, 5 क्वेश्चन थे। 9 नंबर आ रहा है तो फिर आपको स्किप करनी है वो चांस, और अगर 10 नंबर आ रहा है तो आपको फिर से नेक्स्ट चांस चलनी है। इस टाइप से था सर वो, मतलब अरेंजमेंट तो बहुत छोटा सा था, इजीली हो जाता था, लेकिन फिर बाद में वो नंबर की शफलिंग करनी थी। समझ गया। हाँ, पहले उसमें सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा था थोड़ा, फिर थोड़ा नंबरिंग के हिसाब से भी बैठाने थे बाद में। सर छोटे पजल जो थे ना, और एक 2 क्वेश्चन थे उसमें, वो डुएबल थे, मतलब बहुत जल्दी बन गए थे, 5 से 6। मार्च वाला था। कोड्स एंड सीरीज वाला तो बहुत जल्दी बन गया था। नहीं बनी थी क्योंकि उसमें सर पता नहीं क्यों मेरा डेट वो था 20 to 28 मार्च दे रखा था डेटा, कि उसमें हाँ, 6 मार्च। लोगों का मतलब वो मेरा नहीं चलो बना मैथ्स था। पे आता हूँ, अक्षय को बोलने का मौका देता हूँ। अक्षय ने 25 क्वेश्चन के करीब करे हैं मैथ्स में, एक बार वो मैथ्स एक्सप्लेन करेगा। हाँ अक्षय, कितने करे हैं और क्या क्या करे हैं बताओ। अक्षय, आवाज आ रही है बाबू? नहीं किया हाँ बोलो। सर आ रही है मेरी? आ रही है, अब आ रही है, बोलो। तुम ट्रेन में है ना? एक वो सर एमआरपी एंड डिस्काउंट वाला था, वो किया। बोलते जाओ। और सर एक पाई चार्ट वाला था, तो सर पाई चार्ट वाला समझ में नहीं आया, तो सर उसको तो मैं ड्रॉप कर दिया आधा करके। एंड सर मैं तो 1-1 मार्क्स वाले पहले ही 10 से 15 मिनट में कर लिया था 7-8 क्वेश्चन। फिर सर उसके बाद मैंने सेकंड टाइम 2 मार्क्स वाले पे ड्रॉप गया, फिर उसमें से किया। सारा DI था क्वेश्चन किया 2 मार्क्स मैथ्स में, सारा DI ही था। मैक्सिमम 2 मार्क्स में नहीं सर, DI ऐसा था, तो 2 डेटा सफिशिएंसी था, 2 डेटा सफिशिएंसी था, एक केसलेट था और DI था, और एक प्रोबेबिलिटी पे भी एक DI था। मार्क्स जोड़ के कितने आ रहे हैं अक्षय तुम्हारे मैथ्स में? वाले में भी DI था, वो डुएबल था। एक कंसोल और सोल्ड वाला जो DI था वो डुएबल था थोड़ा।
ठीक है स्वाति, हाँ स्वाति बोल रहे हैं, श्वेता, हाँ चल बोलो। 1 मार्क्स वाले में ना सर सीरीज मिसलिनियस होते हैं ना, वो क्वाड्रेटिक और सीरीज वो था। एक सीरीज वाले 4 क्वेश्चन थे, मतलब एक ही सेट में 3 या 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में, वो समझ अच्छे गया। थे। सर वो एमआरपी एंड डिस्काउंट वाले में 4 से 5 क्वेश्चन था, लेकिन सर उसका पहला वाला जो करने बैठ जाता ना, फिर उसका टाइम वेस्ट हो जाता, और बाकी सर दूसरे तीसरे चौथे सब इजी थे। चूज करना था। ये तब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूरा डिविएबल था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिविएबल थे, उसकी हाँ सर, इस बार डिवाइड 1 मार्क्स मतलब ये था, जो लोग थिंकिंग बना के जाते हैं ना कि 2 मार्क्स से नहीं करने और 1 मार्क्स से करने, तो वो लोग फंसे होंगे सर, क्योंकि 2 मार्क्स वाले सारे डुएबल थे, चाहे वो रीजनिंग हो लेकिन या कल तो रात में हम लोग डिस्कशन में ये बात कर रहे थे कि हम लोग को देखना है 2 मार्क्स वाले भी तन्नू डुएबल होते हैं। देख देख के गया सारा चूज कर करके सर। फिर कल रात वाली बात याद आ गई कि जो सेक्शन जहाँ हुआ उसको वहीं छोड़ दो, तो सर फॉन्ट सही हो गया था, वरना मेरा फॉन्ट खराब हो। हाँ सर, मैं भी कॉन्ट पे एक क्वेश्चन पे अटक गया था पजल पे, तो इसको ड्रॉप किया। क्या लगता है आप लोग को? मुझे लगता है राउंड अबाउट कट ऑफ 65 से 70 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। पिछले साल से तो हार्ड ही था सर पेपर, ही इतनी तो जाएगी ही जाएगी। पिछले साल कितना गया था? पिछले साल 63 था सर, 63 65 याद आ रहा था मुझे। और इससे तो इजी था वो वाला पेपर। लगता था। बाकी सर सबका अपना अपना नजरिया होता है। विकास, अच्छा विकास का आवाज नहीं आ रहा है। श्वेता, मैथ्स जो बनाए हो, मतलब जो भी तुम लोग मैथ्स बनाए हो, मैथ्स मतलब अर्थमेटिक बेस्ड भी था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड था, CISI मेंस? नहीं था सर, अरिथमेटिक, हाँ, अलग सिंगल क्वेश्चन उतना अरिथमेटिक बेस नहीं आया था सर। मिसलिनियस में भी आया, डेटा सफिशिएंसी आया था 2 अरिथमेटिक बेस, और मिसलिनियस में जो 1 मार्क्स में आया था ना, वो सीरीज और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया नंबर था। सीरीज थी वो 4 नंबर की। हाँ, नंबर सीरीज से 4 नंबर की। ए का वैल्यू 35 आ रहा था, एक्स वाई का 5 और 7, एक्स और वाई 2 प्राइम नंबर नहीं थे, 10 से नीचे 5 और 7। हाँ, और तन्वी वो आया था क्या, क्या बोलते हैं उसको मैथ्स में, मतलब मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी के DI आई थी सर, मेंसुरेशन तो नहीं दिखा कहीं तो। ये तो सर मैंने उसको टच भी नहीं किया कि मतलब उसमें वहां फंसने का तो कोई फायदा ही नहीं। मैंने भी नहीं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, वो प्रोबेबिलिटी जो किया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे बढ़िया। सर जिसको आती होगी उसको बहुत अच्छे से करा होगा। और सर मतलब जो टॉपर्स वाले होते हैं सर, हमें तो लग रहा है उनके 35-40 नंबर तो आराम से आएंगे सर क्वांट में, ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे जिनकी अच्छी। सारी DI थी ना। अच्छा, मैथ्स आज खींचेंगे बच्चे ना? बिल्कुल सर। अब बाकी ये मैथ्स अच्छा किया है, अक्षय का भी अच्छा मैथ्स है, मतलब तुम लोग का भी मार्क्स आएंगे। और भी अपने स्कूल 50 के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चों का तो सेकंड शिफ्ट में पेपर है ना अभी, यस नॉर्मलाइजेशन होगा। चलो ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा जल्दी से, अब तुम लोग का RRB का रिजल्ट 1 जनवरी को है, उसके पहले इसका रिजल्ट नहीं, इसका रिजल्ट जनवरी में आएगा ना, मेंस का। यस सर, जहाँ तक तो सर स्टार्टिंग जनवरी में ही देंगे। हाँ, तो आगे रुकना नहीं है, ठीक है। UIIC का पेपर हमने भरा है, आज एक सक्सेस स्टोरी अपलोड किया हूँ। नरेश सीनियर है आप लोग के, नरेश सर बोल लो, भैया बोल लो, देखना। हरियाणा से थे, वो भी 4-5 इंटरव्यू दिए थे आंचल, फिर मेरे पास आए तो उनका जॉब लग गया था। वो शेयर किए हैं अपनी पढ़ाई लिखाई, पहली सैलरी, अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है, आज दोनों लोग लाइव थे हम लोग। बाकी आप लोग आए, मतलब घर पहुँच के लंच किया, कुछ लोग रास्ते में हैं ट्रेन में। बहुत बहुत धन्यवाद सुपर 50 के सारे बच्चों का। और मेरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। मैं यही ब्लेसिंग्स दूंगा कि जल्दी किसी ना किसी एग्जाम को क्लियर करा के आप लोग की भी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करूंगा आंचल, बस यही कहूंगा आंचल। और बस मैं यही चाहता हूं कि मुझसे आप लोग को मोटिवेशन मिलता रहे, और किसी भी एग्जाम के बाद मैं तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप लोग की नौकरी नहीं लगती आप लोगों के साथ। सर अभी तो मतलब कोई नोटिफिकेशन लाइन अप नहीं है मेरे पास सर, मतलब मैंने कोई और फॉर्म भी नहीं फिल किया था। तो सर अगर होगा तो NICL का, मतलब NIACL वाला उसका आएगा तो उसका इंटरव्यू होगा, वरना इसका बाकी तो सर कोई नोटिफिकेशन है। लेकिन कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है तो पढ़ाई करते रहना है बेटा, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। UIIC का एग्जाम होगा, SBI क्लर्क, LIC सुने आने वाला है, असिस्टेंट या EPFO, ESIC, SSO, तो पढ़ाई रुकना नहीं है। लाइंड अप बोल के नहीं आएगा, वो आएगा और जाएगा वैकेंसी। और आप लोग पता होगा दिसंबर में पढ़ने की एफिशिएंसी ठंडे में थोड़ी कम हो जाती है। यस सर। ठंडे से तो पढ़ना है। आज रेस्ट कीजिए, आज रेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है बढ़िया खाना वाना खाइए। बाकी सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाकी डिस्क्रिप्टिव वगैरह जोड़ के देखते हैं शाम में बच्चों का क्या रिव्यू आता है। शाम में भी बच्चों का फिर शेयर करेंगे जैसा भी होगा ग्रुप। शेयर कर दीजिएगा, मतलब जिससे आइडिया लग जाएगा। हाँ हाँ, सबका रिव्यू शेयर कर देंगे। बाकी जिन किसने कितने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं टोटल,
ये मेरे पास है, मैं बता दूंगा सबको, ठीक है? ओके सर। ओके, सब लोग घर पहुंचो। तन्वी रास्ते में है, अक्षय रास्ते में है, बाकी 2-3 लोग तो पहुंच गए हैं। तो मैं भी कल पहुंच जाऊंगी। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू।